तो आज हम बात करने वाले हैं जेठालाल के बारे में। मतलब मैं बता नहीं सकता, जिंदगी में इससे बड़ा नमूना मैंने देखा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस बंदे ने भगवान से कौन सी दुश्मनी मोल ली है कि भगवान एक मौका नहीं छोड़ता कि इसकी जिंदगी में बैंड बजाने का। तो देखो, मैंने सोचा कि आज इसे हम रोस्ट किया जाए, लेकिन बाद में मेरा ख्याल आया कि भाई साहब इसको रोस्ट करने का ठेका तो सिर्फ भगवान जी ने लेके रखा है। हाँ, भगवान जी ने एकदम शिद्दत से, एकदम फुर्सत से, एकदम टाइम पास में इसकी जिंदगी की एकदम एक एक लाइन, एक एक अक्षर को सोच समझ कर लिखा है। हाँ, सोच समझ कर भगवान जी ने एकदम ध्यान रखा है कि जेठालाल की जिंदगी में खुशी, शांति, सुख, ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए। मतलब पूरे के पूरे डिक्शनरी से ये शब्द को डिलीट कर दिया गया है। मैं बता सकता हूँ, ना जाने भगवान जी इसे कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं। इतना कौन ही बदनसीब इंसान हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसकी जिंदगी में इतने नमूने भरे पड़े हैं ना, जितने नमूने तो तुम्हारे और मेरी जिंदगी में नहीं होंगे। जैसे कि सबसे बड़ा नमूना नंबर 1, हाँ, ये बुढ़ऊ जिसका नाम चंपकलाल गधा है, गड़ा है। तो देखो, मुझे कभी कभी ये नहीं समझ आता कि दोनों बाप बेटे है ना, कि बस जेठालाल को ही लगता है कि ये उसका बाप है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि भाई साहब इस बुढ़ऊ ने जेठालाल को कहीं से किडनैप वगैरह किया है कि ये कभी दिन हमारे काम आ जाएगा। मतलब नहीं, इतनी बेइज्जती कौन ही करता है यार। मतलब इतनी बेइज्जती तो मेरा बाप मेरी भी नहीं करता है समाज के सामने, जितनी बेइज्जती ये ही कर देता है। मतलब कोई एक मौका तो ऐसा जिसके अंदर ये तारीफ कर दे। ना, जेठालाल हर एक चीज का ख्याल रखता है कि भाई तकलीफ पीड़ा ना हो सके। हर एक बात मानता है, डोनेशन भी भर भर के करता है। मतलब ये जो बोलता है हर एक बात अपना जेठालाल सुनता है। ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसकी वजह से इसके बापूजी को कोई भी दुख, दर्द या पीड़ा हो। फिर मुझे ये नहीं समझ आता इस बुढ़ऊ की क्या ही दुश्मनी है यार। मतलब एक बार बंदे की तारीफ कर दो, चलो ना, तुमसे तारीफ नहीं थी, कम से कम बुराई तो मत करो यार। भर पब्लिक में ये बंदा बुराई कर देता है, अपने पूरे दोस्तों के सामने इतनी बुराई, जिससे प्यार कर नहीं वो छोड़ो, उसके सामने इतनी बुराई। मतलब इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, कुछ इज्जत वगैरह होगी। ना, इस बुढ़ो को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जेठालाल की भी कोई इज्जत हो सकती है। ना, उसकी भर पब्लिक में चड्डी उतार देगा, इतनी बेइज्जती करता है ये बुढ़ो। मुझे तो कभी कभी ये नहीं समझ आता कि भाई ये अभी तक इसके बाद रह के फेरा है। भाई साहब, इस बुढ़ो को बस जेठालाल के अंदर कमी और बुराइयां दिखती है। मतलब एक बार के लिए जेठालाल को कोई कुत्ता काट भी लेगा ना, तो ये बुढ़ो एक ही बात बोलने वाला है कि भाई साहब देखो, तू ही गलत है, तूने ही कुत्तों को छेड़ा होगा, तभी कुत्तों ने तुझे काटा है। मतलब ये कुत्ता बेचारा भोला भाला मासूम, तूने ही गड़बड़ किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब ये दोनों बाप बेटे है ही नहीं। ये चंपकलाल इसे कहीं से चुरा के लाए। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बुढ़ो इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती करता है ना, जितनी बेइज्जती तुम्हारा बाप तुम्हारी करता होगा। नंबर 2 पे आती है रोस्टिंग क्वीन, गरबा क्वीन। ये जो दया है ना, ये अपने पति के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करती। ये अपने पति की उतनी ही इज्जत करती है जितनी इज्जत तुम्हारे घर में है। बाकी तुम समझदार हो। तो देखो, मुझे कभी कभी एक बात समझ नहीं आती कि इसको उसी टाइम सब कुछ क्यों याद आता है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये बस जानबूझकर करती है, बस ये कोई ना कोई जन्म का बदला लेना चाहती है। क्योंकि देखो भाई साहब, जब जेठालाल कोई फटे कपड़े पहन रहा हो, या तो कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, भले फटी पैंट हो, फटी टी शर्ट हो, या तो पर्स भूल गए हो, या मोबाइल भूल गए हो, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, या चप्पल टूटी पहन ली हो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, इसको उसी टाइम क्यों याद आता है? मतलब नहीं, जब जेठालाल घर में होगा तब इसे कोई याद नहीं आएगा। जब जेठालाल सामने फटी टी शर्ट पहन के खड़ा होगा तब इसे कुछ याद नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही जेठालाल कंपाउंड में पहुंचता है, जैसे आजू बाजू की पब्लिक देखती है, उसका कोई फ्रेंड आता है या बबीता आती है, जैसे भागती हुई दया आती है कि भाई टप्पू के पापा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, उस टाइम जेठालाल का जो दिल होगा ना, वो इतनी जोरों से धड़कता होगा ना कि कभी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि जेठालाल को अच्छी तरह से पता है कि देखो भाई, अभी पीछे बम फूटने ही वाला है, अभी कुछ ना कुछ तबाही होने वाली है, अभी तो बेइज्जती होके ही रहेगी। इसको तभी क्यों याद आता है? मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई इंसान कितना बड़ा ही बेवकूफ हो जाएगा, नहीं कितना ही बड़ा बेवकूफ हो जाएगा, जब सामने दिख रहा है कि फरेआम सुंदर लाल अपने जेठालाल को लूट रहा है, फिर भी इस पागल को क्यों नहीं दिखाई देता कि भाई साहब लूटा जा रहा है सीधा। मतलब इसका भाई जो फरेआम लूट रहा है, इसके परिवार वाले इतनी बेइज्जती करते हैं जेठालाल की। भाई कोई तो शर्म कर लो यार, मतलब कुछ तो कर लो, पति देव है तुम्हारा। मतलब कोई भी आता है बेइज्जती करके चला जाता है, कोई इज्जत है ही नहीं है इसके घर में। मतलब मालिक हो गया, किसी काम का नहीं है जेठालाल। मतलब घर में सबसे बड़ा चंपकलाल है, सबसे ज्यादा इज्जत दया की है।
सबसे ज्यादा जो बातें मानी जाती है वो तो टप्पू की है। नहीं मतलब ये कर क्या रहा है घर के अंदर, ये बस पैसे कमाने की मशीन है। नंबर 3 पे आता है ये साला। हाँ ये साला आई मीन जेठालाल का साला, गाली वाली नहीं दे रहा हूँ मैं, गाली नहीं देता, समझा ना। तो देखो ये साला बहुत अच्छा है। कैसे क्या मतलब, इससे अच्छा फाला तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला, इसलिए तो जेठालाल से बड़े ही प्यार से फाला के कहता है। मतलब देखो दुनिया में इतने अच्छे अच्छे फाले होंगे लेकिन इससे अच्छा फाला कोई ना होगा। मतलब ये बंदा कभी भी एक मौका नहीं छोड़ता कि जेठालाल के कोई फायदे किया जाए, मतलब जेठालाल को पैसा का एकदम फायदा दिया जाए। ये जब भी आता है अपने जेठालाल को लूट के जाता है। मतलब कोई इंसान कितना ही किसी को लूट लेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। मतलब इस बंदे को क्या ही है, इसको पूरी दुनिया जमाने में एक ही इंसान दिखता है लूटने के लिए, मतलब किसी और को लूट लो, लेकिन नहीं, खुद की बहन के पति को बार बार लूटना है। मतलब इतना लूटा तो अपने देश को भी नहीं होगा जितना ये जेठालाल को लूटता है। जब भी ये आता है ना तो जेठालाल का मन करता है कि भाई सुसाइड कर लेता हूँ, अभी नहीं होगा मुझसे, इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं होती उससे। कोई इंसान कितना ही किसी को लूट लेता होगा, लेकिन जेठालाल भाई साहब लूटने के लिए बैठा कि भाई आओ और लूट के चले जाओ। और इस दया को कोई नहीं दिखता कि भाई जेठालाल को कितना ज्यादा लूटा जा रहा है। पर कोई भी टैक्सी एरोप्लेन किसी से भी आए, इसका पैसा जेठालाल ही देगा। नंबर 4 पे आता है टिपेंद्र टप्पू। तो देखो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान जी कम से कम एक इंसान दे देते, बस एक इंसान तो दे देते कि भाई जेठालाल किसी के ऊपर हुक्म चला सके, किसी को कुछ बोल सके। लेकिन नहीं, भगवान जी को बर्दाश्त थोड़ी ना होगा कि भाई जेठालाल खुश हो, हर एक जगह से बस मारनी है जेठालाल की। तो देखो हर एक बच्चा अपने बाप की सुनता है, बाप की मानता है, लेकिन ये व्यक्ति एकदम ही अलग है। ये अपने बाप की नहीं बस अपने दादाजी की मानता है, ये अपने बाप को कुछ समझता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जेठालाल को कोई कुछ समझता ही नहीं है। मतलब बेटा भी इज्जत नहीं करता है इसकी, जब तक दादाजी बोले कि भाई इज्जत कर ले थोड़ी सी तब तक ठीक है, लेकिन जैसे बोले कि भाई बेइज्जती कर, साला बेटा भी बेइज्जती करने लगेगा। मतलब ऊपर से बाप मार रहा है, नीचे से बेटा मार रहा है, पीछे पत्नी मार रही है और सामने से सुंदरलाल मार रहा है। मतलब समझ जाओ तुम। फला इतनी फरारत तो हमने भी नहीं की होगी जितनी फरारत ये करता है। फला रोज रोज कौन ही कांच तोड़ता है, रोज रोज कौन ही झगड़ा लगाता है, लेकिन नहीं ये लगाएगा। मतलब घर बैठे बैठे झगड़ा यही लाएगा। फला इतने झगड़े तो हमने भी कभी नहीं लाए होंगे हमारे घर में जितने झगड़े ये रोज के लाता है। मतलब इतना इतना दर्द किसे ही मिलता है यार, कम से कम कोई तो अच्छा सुधर जाओ। क्या लगता है या खत्म? अरे ना जी ना भाई, ये तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जेठालाल की जिंदगी में इतने नमूने भरे पड़े हैं, इतने नमूने भरे पड़े हैं ना कि मैं बता नहीं सकता। अभी तो बंदर बाकी है कौन जो इसकी दुकान में काम करते हैं, भाई साहब उनका अलग ही नफा चलता रहता है। आई डोंट नो क्यों खुद कोई मालिक समझते हैं। मतलब भाई मालिक कोई और है लेकिन ये अपने ही चलाते हैं। पर सभी के सभी टीवी बेच देंगे अपनी मर्जी से, पूरी की पूरी दुकान ही बेच देंगे ये अपनी मर्जी से। मतलब ये बस इन्हें अपनी मर्जी चलानी है कि भाई साहब नहीं कि एक बार मालिक को कॉल कर लिया जाए, पूछ लिया जाए। अरे ना जी ना, मालिक की कौन सुनता है? दुकान बेचनी है आप बेच दो, बाद में मालिक को संभाल लेंगे। मतलब भाई साहब ऐसे नौकर कौन ही होते हैं। फाइनली हम जेठालाल के ऊपर आते हैं। मतलब भाई साहब देखो, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना है, जिसके ऊपर थंबनेल है, जिसके ऊपर टाइटल है, कल अब वही वीडियो के अंदर गायब था, क्योंकि इसकी जिंदगी में इतने नमूने भरे पड़े हैं ना कि इसका नंबर ना जाने कब आने वाला है। तो देखो जेठालाल दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, ना जाने फिर भी क्यों ये बस एक स्कूटी नहीं ले पा रहा है। अरे कार तो छोड़ो, पर इतना अमीर इंसान होने के बाद एक स्कूटी ले ले। अबे एक स्कूटी तो ले ले, बार बार क्या रिक्शा रिक्शा ऑटो ऑटो। और ऑटो की पूरी कम्युनिटी को एक बात पता है कि भाई साहब ये अमीर है, ये गाड़ी नहीं लेगा, हम भी इसे नहीं देने वाले। भाई साहब मुझे ये नहीं समझ आता। चलो एक बार के लिए मानता हूँ भगवान की कोई दुश्मनी होगी, परिवार वालों की कोई दुश्मनी होगी, पड़ोसी की कोई दुश्मनी है। भाई इस बंदे ने किस बंदे से दुश्मनी मोल लेके रखी है? मतलब सारा कोई गुंडा कोई डॉन साला इससे ही पंगा लेता है। नहीं मतलब दुनिया में हर कोई खत्म हो गया, बस यही बाकी है। पर कोई इसकी दुकान को लूटना चाहता है, कोई इसकी दुकान पे कब्जा करना चाहता है। और ये ऑटो वाले जिसका जान न पहचान, पता है ये कुत्ते के लिए रुक जाएंगे कि भाई तू आके बैठ जा, लेकिन जेठालाल को नहीं बैठाएंगे। बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी मेरा गला बैठ चुका है और इसकी जिंदगी में इतने एल लगे पड़े हैं, इतनी मुसीबत है ना कि भाई सबके ऊपर एक एक वीडियो भी बनाओ ना तो बहुत सारी 4000 वीडियो मेरी बन जाएगी आराम से। तो तुम्हें इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तुम्हें जितने चाहिए उतने बस कमेंट करो, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए, समझे? तो बस सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो। जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां तुम भी जाओगे और हम दोनों जाके गड्ढे में गिर जाएंगे। चलो बाय। और हाँ क्या, सब्सक्राइब कर लेना।